जय माता रानी की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगी साल 2024 में दीपावली कब मनाई जाएगी, लक्ष्मी पूजन कब करेंगे, इसकी जानकारी दे रही हूँ। महालक्ष्मी की सही पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में, हमारे धन धान्य के भंडार घर सदैव भरा रहे। इस साल यह बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि माँ लक्ष्मी की पूजा 31 अक्टूबर को की जाएगी या 1 नवंबर को। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, अंत तक आप बने रहिएगा। अंत तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाए कि किस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी है, किस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा, ताकि माँ लक्ष्मी कृपया आप पर साल भर बनी रहे। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे दोबारा नए वीडियोज जो भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं कि इस वर्ष दीपावली पर्व कब मनाया जाएगा, लक्ष्मी पूजन कब और किस मुहूर्त में करें। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे आजकल कुछ लोग दीपावली के नाम से कहते हैं, परंतु इसका सही नाम दीपावली है। दिवाली के नाम से कहते हैं लेकिन इसका सही नाम दीपावली है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसका क्या नाम है, दीपावली क्यों पड़ा है। आपको इससे पता चलता है कि ऐसा आप सब जानते हैं कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनकी अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक लगाकर, दीपक प्रज्वलित कर कर उनका स्वागत किया था, उनका आदर सत्कार किया था, उनके लौटने पर खुशियां मनाई थी, उनका स्वागत किया था। उसी परंपरा को निभाते हुए हम भी आज तक दीप जलाते हैं, रोशनी करते हैं, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाते हैं। एक और मत कहा जाता कि भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण हनुमान जी के साथ जब पुष्पक विमान में अयोध्या पहुंचे तो 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि थी। जब से वह अयोध्या पहुंचे उनको शाम हो गई थी। चूंकि अमावस्या तिथि को अंधेरा हो गया था उसी दिन, क्योंकि चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा था। अयोध्या वासियों ने सोचा कि भगवान ऊपर अंधेरे में से आकाश मार्ग से अयोध्या के मार्ग को खोज देखते देखते उनको किया प्रत्येक घर के दरवाजे पर रास्ते में जब दूर दीपक लगाए, ताकि रात में अंधेरे में भी आकाश मार्ग में भगवान श्री राम को अयोध्या दिखाई दे और वह अयोध्या में अपना पुष्पक विमान उतार कर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम दीपावली की रोशनी भगवान श्री राम को लौटने की खुशी में करते हैं। और फिर आपके मन में यह सवाल होगा कि हम दीपावली के दिन भगवान श्री राम की पूजा क्यों नहीं करते, माता लक्ष्मी पूजा ही क्यों करते हैं। तो इसके लिए भी एक कहानी है। वह कहानी इस प्रकार है कि मैं आपको यह बता रही हूँ कि इस दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके पहले माता लक्ष्मी नहीं थी। माता लक्ष्मी थी, पर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था कि जिसके कारण माता लक्ष्मी क्रोधित होकर समुद्र में चली गई थी, पाताल लोक में चली गई थी, पाताल लोक में जाकर छुप गई थी। तो जब समुद्र मंथन किया गया तो दीपावली के दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर से चली गई, वैकुंठ से चली गई, तो वहाँ पर धन वैभव सब चले गए थे। पृथ्वी और वैकुंठ श्रीहीन हो गए थे। और जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से वापस प्रकट हुई तो माता लक्ष्मी के साथ धन वैभव भी लौट आया था और श्री भी लौट आया था। उसी खुशी में सभी लोग माता लक्ष्मी के प्रकट होने की खुशी में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके साथ में गणेश भगवान, माता सरस्वती की पूजा करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देव की पूजा करते हैं, कुबेर भंडारी की पूजा करते हैं। कुबेर देवताओं के खजाना और धन के रक्षक कहलाते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि जब माता लक्ष्मी के साथ हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं और गणपति जी की, सरस्वती जी की और कुबेर जी की इनके साथ पूजा करते हैं, ऐसा क्यों होता है। आप सब जानते हैं कि भगवान विष्णु जी का यह समय शयन काल का समय था, इसलिए माता लक्ष्मी के साथ इस पीरियड में भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देवठनी एकादशी तक 4 मास तक शयन निद्रा में चले जाते हैं। इस पीरियड में उनकी पूजा नहीं की जाती। भगवान गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है। इन 4 मास में धन बांटने के
कार्य में भगवान गणेश माता लक्ष्मी जी की सहायता करते हैं। इसका कारण है कि भगवान गणेश जी को बुद्धि, चातुर्य और शुभता का देवता माना जाता है। लाभ शुभ का स्वामी है, रिद्धि सिद्धि का स्वामी है। भगवान गणेश जी भी उनके साथ पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी के साथ माता सरस्वती की पूजा इसलिए की जाती है, माता सरस्वती ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी है। बिना ज्ञान विद्या के धन का आगमन कैसे हो सकता है, पर उसको हम संभाल नहीं सकते। धन का आगमन तो हो जाता है, परंतु हम संभाल नहीं सकते, मैनेज नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। उसलिए हमें ज्ञान और विद्या की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं, ताकि उनकी कृपा भी हम पर सदैव सर्वदा बनी रहे। अब जानते हैं कि वर्ष 2024 में दीपावली किस दिन मनाई जाएगी। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर दोपहर 3:05 से यह तिथि शुरू होगी, जो कि 1 नवंबर को शाम को 6:01 में समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कुछ विद्वान पंडित लोग, ज्योतिषियों का मानना है कि वह लोग 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की सलाह दे रहे हैं, तो कई विद्वान पंडित लोग 1 नवंबर को दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं। अयोध्या में दीपावली का त्यौहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा, जबकि काशी के पंडितों के अनुसार दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, ज़्यादा शुभ फलदायी होगी। इस दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा ज़्यादा मिलेगी आपको। साथ ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर, तिरुपति देवी और काशी द्वारकाधीश मंदिर में भी दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। उज्जैन के ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार और पंडितों के अनुसार 31 अक्टूबर को अमावस्या के प्रदोष काल में दीपावली का त्यौहार मनाना सही शुभ माना जाता है। धनतेरस भी उन्होंने 31 अक्टूबर को मनाना ही सही समझा है, सही बताया है। तो वास्तव में दीपावली किस दिन बनानी चाहिए। इस वर्ष अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को 1 नवंबर को दोनों दिन पड़ रही है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि टेक्नोलॉजी तौर पर अमावस्या 1 नवंबर को है, पर दीपावली का त्यौहार महालक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी पूजन स्पेशल 31 अक्टूबर को ही किया जाना उचित होगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से यह तिथि शुरू होगी और अमावस्या तिथि 1 नवंबर को शाम 6:01 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि यानी एकम की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार एकम की तिथि को दीपावली नहीं मनाई जाती है। उस समय हम लक्ष्मी पूजन कैसे करेंगे, वह उतना शुभ फलदायी नहीं होता है जितना कि अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती शुभ फलदायी होती है। दूसरा कारण यह भी है कि 1 नवंबर को निशिता मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको, इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना ही शुभ है। निशिता शुभ मुहूर्त भी हमें मिल रहा है, जो हमें लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। जब हम रात्रि को 12 बजे माँ लक्ष्मी पूजा करते हैं तो शुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। मुहूर्त में जो पूजा की जाती है वह निशिता मुहूर्त कहलाता है, बहुत ही शुभ फलदायी मुहूर्त होता है। इसके बारे में जानकारी मैंने अपने वीडियोज में दे रखी है। दीपावली पूजन कैसे करें आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियोज को देख सकते हैं। इसके साथ अलावा एक कारण यह भी है कि प्रदोष व्यापनी और रात्रि व्यापनी अमावस्या की लक्ष्मी की पूजा की जानी बहुत ही शुभकारी होती है। पूजा उसी दिन करनी चाहिए, यानी जब संध्या से लेकर पूरी रात को अमावस्या हो लक्ष्मी पूजन किया जाता है। 31 अक्टूबर की पूरी रात को अमावस्या रहेगी, इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही लक्ष्मी पूजन किया जाना उचित और शुभदायी होता है। वैसे ही जो प्रदोष काल का समय होता है वह 31 अक्टूबर को ही मिलेगा, क्योंकि 1 नवंबर को तो प्रदोष काल का समय 6 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद एकम की तिथि पड़ जाएगी, तो आपको प्रदोष काल का समय पूरा नहीं मिल पाएगा। प्रदोष काल के बाद लक्ष्मी जी की समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। प्रदोष काल के बाद या प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। इसलिए 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाना और लक्ष्मी पूजन करना सर्वोत्तम रहेगा। इससे सूर्योदय तिथि नहीं देखी जाती है, इसलिए 1 नवंबर को हम यदि लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा, परंतु 31 अक्टूबर को ही ये पूजा करना सर्वोत्तम रहेगा। दीपावली प्रदोष व्यापनी अमावस्या में मनाई जाती है, इसलिए उदय तिथि यानी सूर्योदय का कोई लेना देना नहीं होगा, इसलिए अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अब मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा के 2 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। पहला प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 6:27 से लेकर रात को 8:32 के बीच में रहेगा, और दूसरा जो निशिता काल का समय होता है, रात्रि का जो बीच का समय होता है, लक्ष्मी जी पूजन का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। जो भी दुकान वगैरह होती है उनकी पूजा की जाती है, वह निशिता काल का समय होता है, वह 11:39 से लेकर रात 12:31 के बीच में रहेगा। तो 31 अक्टूबर
अक्टूबर को ये 2 शुभ मुहूर्त है लक्ष्मी पूजा के लिए। जो 5 दिवसीय और दीपक मालिका का त्यौहार हम मनाते हैं, उनकी तिथि में आपको सारी बात बता रही हूँ। 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती मनाई जाएगी। 30 अक्टूबर बुधवार को रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली जिसे हम कहते हैं, वह मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन दीपावली और लक्ष्मी पूजा की जाए। इसके बाद गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को नहीं की जाएगी। गोवर्धन पूजा हम सूर्योदय की तिथि के अनुसार मानते हैं, तो हम 2 नवंबर शनिवार को दिन गोवर्धन पूजा करेंगे। अन्नकूट महोत्सव और 3 नवंबर रविवार को हम भाई दूज का त्यौहार मनाएंगे। इस तरह से यदि आप त्यौहार मनाते हैं तो 5 दिवसीय दीपावली का त्यौहार वह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलदायी होता है। आपको यह जानकारी बहुत ही कम मिलेगी। इससे आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मंगल में हो, माँ लक्ष्मी धन धान्य के भंडार आपके यहाँ भरे रखें।